धन। ये जिहड़ा धन दुनिया की दौलत आ, इनू इस तरह लिखीदा धन न धन। तो जदों किसी नूं आखना भी वो धन आ, सलाउण योग है, सदके कुरबान जाने उहदे तो, तां देव ते टिपी पै जानी। से गुर सिख धन धन है, जिन गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, तिन हौमै दुबदा भन्नी। होर बचन सुन लेने। महाराज सच्चे पातशाह कहते धन 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 जाने आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। उथे धन धद्दे नूं टिप्पी नाल धन 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 जाने आया, सलाउण योग आ, सिफत करन दे योग है। ते जदों दुनियावी दौलत वास्ते बचन आया, काचा धन संचै मूर्ख गवार। मनमुख भूले अंध गवार, बिखिया कै धन। दुनियावी धन दौलत सदा दुख होए, ना साथ जाए ना प्राप्त होए। हुणे बेनती इस करके कर रहे हैं, अर्थ समझ विच पै जाए कि इस शब्द का, इस पंक्ति का अर्थ की है। हुण धन शब्द जिहड़ा वो जीव इस्त्री वास्ते भी आया। हर राम राम मेरे बाबला, पिर मिल धन वेल वधंदी। पिर मिल धन, पिर दा अर्थ पति, धन दा अर्थ जीव इस्त्री। धन दा अर्थ इस्त्री। वेल वधंदी, वेल वधनी पीढ़ी चलनी, वेल वधनी अंश बंश चलनी, वेल वधनी अग्यों पुत पोतरे पड़पोतरे आदि औलाद पैदा होनी। तो महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं वो जिहड़ी पीढ़ी आ, वो जिहड़ी वेल आ, वो जिहड़ी अंश बंश आ, वो किवें वधदी आ। हर राम राम मेरे बाबला, पिर मिल धन वेल वधंदी। हर जुग है जुगो, हर जुग है जुगो, सद पीढ़ी गुरु चलंदी। महाराज सच्चे पातशाह कहने लगे जिहड़ी गुरु की पीढ़ी आ, वो जुगां तक चलदी आ। जिहड़ी गुरु की वेल आ, अंश बंश आ, वो जुगां तक चलदी आ। गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह के ग्रह भी न, जदों साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब, जिन्होंने अज छेवें पातशाह आपां कहने हैं, जदों उन्हां दा आगमन होया, प्रकाश होया छेवें पातशाह का, गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह ने भी एक शब्द उचारण किया सी। राग आसा च पंजवें पातशाह ने जिहड़े बचन उस वक्त उचारण किए न, इस करके बेनती कर रहे हैं, ये शब्द उत्थे भी आया। वेल शब्द, पीढ़ी शब्द। महाराज सच्चे पातशाह ने उत्थे बचन पता की वरते, सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजया संजोग, उधरै माए आए किया निवास, माता कह मन बहुत विगास, जम्मिया पूत भगत गोबिंद का। आ जिहड़ा पुत्र जन्मिया ना, छेवें पातशाह के आगमन वेले, प्रकाश वेले ये गल गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह ने कह दी। कहते जम्मिया पूत भगत गोबिंद का। आ जिहड़ा साडे घर पुत्र जन्मिया ना, ये गोबिंद दा भगत आ। ये निरंकार परमात्मा दा प्यारा वा। इहदे आउण नाल धर्म दे विच वाधा होएगा, इहदे आउण नाल सच विच वाधा होएगा। जम्मिया पूत भगत गोबिंद का, प्रगटिया सब मैं लिखिया धुर का। इसे शब्द विच अगे जाके बचन आए। महाराज सच्चे पातशाह ने जिथे ये बचन किया ना, दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद थिया, उथे अगे जाके ये भी शब्द आखे, कहंदे वधी वेल बहु पीढ़ी चाली। जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की, जिन गुरमुख नाम ते आया। वधी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। हुण ख्याल करियो जी, श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने यह बचन कि हरगोबिंद साहब नूं पुत्र समझ के उचारण किए कि साडे घर बेटा पैदा होया, साडे घर पुत पैदा होया। उन्हां दे पुत्र ते है नहीं हो, पर महाराज सच्चे पातशाह पता की आखदे आ, कहंदे असल विच गुरु दी पीढ़ी ओ वा, असल विच गुरु दी वेल ओ वधणी आ, असल विच गुरु दी अंश बंश ओ है जेड़े परमेश्वर दा नाम जपदे आ, जेड़े अकाल पुरख वाहिगुरू दी बंदगी करदे, भगती करदे आ।
जे हुण महाराज सच्चे पातशाह ये बचन कह रहा, हर जुग है जुगो, हर जुग है जुगो, साध पीढ़ी गुरु चलन दी। साधदार तो सदा, जिहड़ी गुरु की पीढ़ी है सदा चलनी है। गुरु की पीढ़ी अंश बंश जिहड़ी खत्म नहीं हुंदी, मुकदी नहीं है। वो हुण किवें करिया जे गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी चों किते पुछ के वेखियो, भाई श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह दे पुत्र ने बाबा श्री चंद लखमी दास की गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी च उन्होंने गुरु नानक दी अंश बंश किया। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के मुताबिक वचन सुनियो, बाणी च की आया ख्याल करना। गुरु अंगद देव साहब दे दो पुत्र ने भाई दातू ते दासू, कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च गुरु अंगद देव की अंश बंश दसिया भी वधी वेल बहु पीढ़ी चाली है। श्री गुरु अमरदास महाराज दे दो पुत्र सन, मोहन जी बाबा मोहन ते भाई मोरी, कि उन्होंने दसिया भी ये गुरु महाराज की अंश बंश आ। दुनियावी तौर पर दुनियादारी च उन्होंने अंश बंश आपां मानते हैं, उन्होंने आपां अगली पीढ़ी मानते हैं। पर जदों धर्म की दुनिया में गल करते, दास का बचन समझण की कोशिश करियो, जदों धर्म की दुनिया में आपां गल करते हैं ना, ते धर्म की दुनिया च अंश बंश वो है, पीढ़ी वो आ जेड़ा अपने पिता का नाम रोशन करदा, जेड़ा सिखी का नाम रोशन करदा, जेड़ा धर्म की दुनिया में सही अर्थां च धर्म कमाउंदा वा। सतवें पातशाह श्री गुरु हरराय साहब महाराज सच्चे पातशाह उन्हां दा सका भरा आ धीर मल, जेड़ा श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ते अपने साथियों नाल बाबा बकाला साहब की धरती ते गोली चलाउंदा, उन्होंने हुण आपां कहांगे भी यह श्री गुरु हरगोबिंद साहब की अंश बंश आ। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब का पोतरा आओ, ते गोली किस ते चला रहा भला, किस दे उत्ते बंदूक तान के बह गया, अपने चाचा जी दे उत्ते। हुण गौर नाल सुनियो बचन, श्री गुरु तेग बहादुर महाराज अते धीर मल ये दोवें चाचा भतीजा। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे ही पुत्र हन बाबा गुरदित्ता जी, श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे पुत्र ही हन गुरु तेग बहादुर महाराज। ते साध संगत जेड़े गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह वा, ये धीर मल दे इस तरह चाचा जी लगते हैं। रिश्तेदारी चो दुनियावी रिश्ते की गल कर रहे हैं। बाबा गुरदित्ता ते श्री गुरु तेग बहादुर महाराज दोनों गुरु हरगोबिंद साहब जी दे बेटे आ, पुत्र ने उन्होंने दोवें। होर भी भरा सन, बाबा टल, बाबा अणी राय, सूरजमल, 5 भरा सन, एक भैन सी बीबी वीरो। ते बाबा गुरदित्ता जी दे पुत्र ने अग्गेों भाई धीर मल ते श्री गुरु हरराय साहब महाराज सच्चे पातशाह। जेड़ा धीर मल है गुरु तो बेमुख आ, गुरु तेग बहादुर महाराज ते गोली चलाउंदा, बाबा बकाला साहब की धरती ते। हुण 6वें पातशाह का पोतरा है गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का, बाबा गुरदित्ता जी का पुत्र आ, कि उन्होंने अंश बंश गुरु की कुल आखांगे। गुरु मान लेगा ये मेरी कुल आ, मेरी अंश बंश आ। दुनियावी तौर पर मैं बेनती कर रहा, दुनियादारी च उन्होंने पोतरे आ। जो धर्म की दुनिया च पीढ़ी की गल की ना, ते महाराज कहते जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की, जिनी गुरमुख नाम ध्याया। जुगां तक गुरु की पीढ़ी केड़ी चलती है, जेड़े निरंकार परमात्मा का नाम जपदे बंदगी करते, वो आ गुरु की पीढ़ी। 7वें पातशाह श्री गुरु हरराय साहब महाराज सच्चे पातशाह, उन्हां दा वड्डा पुत्र आ राम राय। की गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह कहते ने ये मेरी अंश बंश, ये मेरी पीढ़ी है। अज गुरमत अनुसार जिहड़ी रहत मर्यादा कदे पढ़ो, उहदे विच ये अंकित आ बचन, धीर मलियां नाल, राम राइयां नाल, मीणियां नाल, मसंदां नाल जिहड़ा सिख आ उहनूं वरतना मना है। वो कोई इन्हां नाल रोटी बेटी की सांझ ना रखे। नाल ये भी बचन लिखिया, अगर इन्हां विचों कोई खंडे बाटे की पौल छक के
गुरु ग्रंथ साहब ते अटल विश्वास भरोसा रख लैंदा वा, उहदे नाल साडा संबंध है, उहदे नाल सिख दा प्यार है। मीणे पिरथी चंद दी औलाद नूं कहा जांदा, मीणे। श्री गुरु रामदास महाराज चौथे पातशाह दा वड्डा पुत्र सी पिरथी चंद, जिहड़ा श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह नूं भी कौड़े बोल बोलदा। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह कह रहे, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगरत पाप। पिरथी चंद अपने पिता गुरु रामदास महाराज नूं कौड़े बोल नहीं बोलदा, अपने छोटे भरा श्री गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह नूं भी कौड़े बोल बोलदा। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह नूं शहीद कराउण विच भी विद्वानां ने लिखिया पिरथी चंद दा हत्थ आ। भावें होर भी बहुत कारण सन गुरु अर्जन देव साहब की शहीदी दे, पर पिरथी चंद भी गुरु घर का विरोधी रहा। सके भरा गुरु अर्जन देव साहब का विरोधी, अपने सके भतीजे श्री गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी के पुत्र श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, जिन्होंने अज आप कहने उन्होंने मारन वास्ते पिरथी चंद किन्ने यत्न करता रहा। सका ताया गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का, वो मरवाउण वास्ते यत्न कर रहा हरगोबिंद साहब महाराज। हुण कहांगे गुरु रामदास की अंश बंसिया भी है, बड़ा धर्मी है, सिखी मुताबक है, ये वधी वेल बो पीढ़ी चाली, नहीं ना कहा जा सकता। हुण ख्याल करिया जे, जिहड़ी बेनती कर रहा वां कि जदों धर्म की दुनिया की बात छिड़दी आ साध संगत, उस वेले सतगुरु अपनी अंश बंस उन्होंने ही मनदे आ जिन्हां ने संसार च नाम जपिया, धर्म कमाया, बंदगी की, भगती की। राम राय 7वें पातशाह गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह जी का वड्डा बेटा राम राय ते श्री गुरु हरकृष्ण महाराज 8वें पातशाह जिहड़े सके भरा ने दोवें, राम राय वड्डा। औरंगजेब बादशाह पास 7वें पातशाह गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह जी ने भेजिया कि राम राय जा औरंगजेब दे पास दिल्ली चला जा, वो जेड़ा भी तेरे ते कोई सवाल करन गुरु नानक देव साहब दा ओट आसरा लैके जवाब दई, गुरु तेरे नाल होएगा। ये भरोसा रख के जाई, गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। ते राम राय जदों दिल्ली गया औरंगजेब दे कोल, औरंगजेब ने कई तरह के लालच दिते। एक गल खिमा करिया जे, ये शुरू तो ही चलिया आउंदा कि जिहड़े मौके दे हाकम सन ना, वो हाकम जिहड़े गुरु घर दे गुरु दर दे विरोधी सन, वो हमेशा जिहड़े गुरु घर दे दोखी सन उन्होंने शह देंदे रहे, उन्होंने लालच देंदे रहे, ये साडे वाले पासे आ जाण ते गुरु दे दर नूं, गुरु दे घर नूं, सिੱਖੀ नूं ਢਾਹ किवें लाई जा सकती है। औरंगजेब बादशाह दे लालच विच आया होया जिहड़ा राम राय सी ना, वो कई तरह दी करामातां दिखाउंदा उत्थे। ते जदों औरंगजेब दे लालच विच चंगी तरह आ गया ना, ते औरंगजेब बादशाह ने पुछया, कहंदे राम राय गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च एक वचन आउंदा, मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई कुम्हार, घड़ भांडे इट्टां कीआं जलदी करे पुकार। इहदा की अर्थ है, इहदा की भाव है? ते राम राय ने पता की आख्या, वेखो लालच किदां बंदे दी मत मार दिंदा, लोभ किवें बंदे दी मत मारदा। औरंगजेब पुछदा, मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई कुम्हार, आसा की वार दा शब्द है गुरु नानक देव साहब जी दा। कहंदे इहदा की अर्थ आ? ते राम राय पता की कहंदा, कहंदा औरंगजेब बादशाह, ये जिहड़ी पंक्ति तू पढ़दा पिया ना, एक किसी ने भुलेखे नाल इस तरह लिख दी है, मिट्टी मुसलमान की, असल च इस तरह नहीं है। औरंगजेब बादशाह पुछदा फिर किवें आ? कहंदा जी ये मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पे कुम्हार, इदां नहीं है पंक्ति, यह है मिट्टी बेईमान की पेड़ा पे कुम्हार। औरंगजेब बादशाह
ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਜਣੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਪੰਕਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਦੀ ਔਲਾਦ, ਇਹੋ ਜੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕਾਦੇ ਲਈ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਆ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ ਭੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਾਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੇਵਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ। ਉਸ ਵਕਤ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਆ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਦਬ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਧੀਰ ਮੱਲ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੀਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਾਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੀਣੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਮਨਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਸ਼ੱਕ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਾਲੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ 4 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਆਹਿਆ। 2 ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 2 ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਵਿਆਹਿਆ ਵਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਭਲਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਫਿਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ? ਉਹ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ, ਅਸਲ 'ਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀ ਆ?
असल च उन्हां दी अंश बंश की आ। 8वें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह 5.25 साल की उम्र में गुरता गद्दी मिली ते तकरीबन 2.5 साल गुरता गद्दी ते विराजमान रहे। 7.25 साल की शरीरक उम्र में ज्योति जोत समा गए, जिन्हें रोज अरदास च कहने श्री हरकृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। यदा मतलब श्री गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह की पीढ़ी केड़ी हुई, जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की। श्री गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह की पीढ़ी केड़ी, जड़े 7.25 साल की उम्र च ज्योति जोत समा गए। कलगीधर पातशाह दशमेश पिता के 4 साहिबजादे शहादत का जाम पी गए, कोई अजे विआया वरिया नहीं सी। उन्हां दी पीढ़ी केड़ी कलगीधर पातशाह की अगे हुण। जेकर दुनियावी औलाद पीढ़ी आ, अंश बंश आ, ते साध संगत खिमा करियो एक बेनती कहन लगा। सत्कार योग श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे वड्डे भैन जी, जिन्हां नूं आपां बेबे नानकी आखदे आ, उन्हां दे पति दा नाम सी सत्कार योग भाई जय राम जी। इतिहास दे पन्ने पढ़ लियो, बेबे नानकी दा भाई जय राम जी दा सारा जीवन पढ़ लिया जी। उन्हां दी औलाद दा किते जिक्र नहीं आया, बेबे नानकी दी औलाद दा किते कोई जिक्र नहीं आया भी आ उन्हां दी धी सी आ पुत सी उन्हां दा। पर अज बेबे नानकी दा संसार जगत विच दुनिया च इस धरती दे उत्ते किन्ना नाम है, किन्नी वडियाई है बेबे नानकी दी। उन्हां दे अस्थान बने आ। साध संगत कदे सुल्तानपुर लोधी जाओ दर्शन दीदार करने वास्ते, जिस जगह ते श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह बेबे नानकी दे अपनी वड्डी भैन दे पास रहे आ, कैसे सुंदर स्थान बने उत्थे। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह दे सिखां दी जदों आपां लिस्ट तैयार करते हैं, गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह दे किहड़े किहड़े सिख सन, सब तो 1 नंबर ते जिहड़ा दर्जा वो बेबे नानकी दा। श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह दा सब तो पहला सिख बेबे नानकी। श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास जी का इतिहास पढ़ लिया जी। भाई गुरदास जी दे विआह शादी दा उन्हां दे अगे दुनियावी कोई धीआं पुत्तां दा किसी चीज का कोई जिक्र नहीं है। धन बाबा दीप सिंह जी शहीद, महान संत सिपाही, महान सूरबीर योधे। साध संगत इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के पन्ने वाचते हैं, जदों किते विआह दा किते शादी का कोई जिक्र आया, इनू यह भी ना समझिया जे। एक होर बेनती कहने लगा, इनू यह भी ना समझिया जे कि शायद वो गृहस्थ जीवन नू मानते नहीं सन। ये बात नहीं है। सारे दा सारा जीवन धर्म की दुनिया च इहो जिहा गुजर गया कि इस पासे नू चल ही नहीं सके। कुर्बानियां विच ही जीवन लंघ गया, कुर्बानियां च। श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास इन्ना सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार किया दुनिया में, फिर इधर उधर काबल तक जाके कांशी तक जाके भाई गुरदास जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का पहला स्वरूप भी श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखिया। उन्हां दियां वारां पौड़ियां कबित सवैये भाई गुरदास जी दे कदे पढ़ के वेखो किहड़े ढंग नाल भाई गुरदास जी ने गुरु साहबानां दी ते सिੱਖੀ दी सिफत की है। सारा जीवन धर्म की दुनिया च इसे पासे ने गुजार दिता। यह भी भाई गुरदास जी के बचन है, जिहड़े गृहस्थ जीवन नूं कितनी प्रधानता दे रहे हैं। ज्ञानन में ज्ञान अर ध्यानन में ध्यान, गुरु सगल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। जिहड़े जुड़ गए गुरु चरनां नाल, लीन हो गए जिहड़े गुरु चरनां नाल, अज किवें उन्हां दा दुनिया ते नाम है। औलाद कई बारी संसार च पैदा हो जाए, कई और बारी मां प्यो का नाम ही दुनिया तो मिटा देंदे आ। इन्हें विषयां वकारां ते पापां च गलतान हो जाते आ। एक ऐसे आ जिन्हां दी दुनियादारी च संसार च किसी औलाद आदि का जिक्र नहीं आया, पर इतिहास दे सुनहरी पन्नियां ते उन्हां दा नाम इस ढंग नाल अंकित किया गया
कि साध संगत अज वो सिखी दे एक चमकदे सितारे बन गए। असल विच ओ गुरु दी कोलिया, असल विच ओ गुरु दी अंश बंस ने, गुरु दी सिक्ख्या दे उत्ते चलण वाले। भाई साहब भाई गुरदास जी वर्गे महान तत बेता, धन बाबा दीप सिंह जी शहीद, उन्हां वर्गे महान सूरबीर, वो मेरे गुरु दी कोलिया, वो सही अर्थां च मेरे गुरु दी अंश बंसिया। एक गुरु दे घर जन्म लैके भी पिरथी चंद वर्गे, राम राय धीर मल वर्गे साध संगत, उन्हां नूं अंश बंस नहीं मन्निया जा रहा। दूसरे पासे जिहड़े सेवा ते नाम भगती च जुड़े आ, गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी दा शब्द आए, जुग जुग पीढ़ी चलै सतगुर की। किहड़ी पीढ़ी? जिन्नी गुरमुख नाम ते आया, जिन्हां ने गुरु दी शरण पै के परमेश्वर दा नाम जपिया। हर पुरख न कभी बिनसै जावै, नित देवै चढ़े सवाया। वो निरंकार परमात्मा नहीं बिनसदा, जेड़ा सतगुरु आ वो भी नहीं बिनसदा, नाश नहीं हुंदा। एक बेनती करां, जेड़े सतगुरु दे चरनां नाल जुड़ गए, जेड़े सही अर्थां च गुरु दी अंश बंस हो निबड़े, वो भी नहीं बिनसदे, वो भी नहीं खत्म होंदे। धन बाबा दीप सिंह जी अज है ना, अज हैगे ना, हैगे तो भाव शरीरक जामे की गल नहीं कर रहा। इतिहास के पन्नियां ते याद करके अस्थान बने आ बाबा दीप सिंह साहब जी का गुरुद्वारा साहब, जिथे कुर्बानियां दित्तियां। सचखंड श्री हरमंदर साहब जाओ दर्शन करने वास्ते, परकरमा दे विच सरोवर दे किनारे बाबा दीप सिंह जी का बुंगा बनिया। संगतां नमस्कारा करदियां, झोलियां भरदियां, उत्थे हैगे ना फिर वो शहीद, वो गुरु दे प्यारे। अज जदों भी श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की बात छिड़दी है, गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश उत्सव की बात छिड़दी है, गुरु ग्रंथ साहब की पावन बाणी की कोई विचार छिड़दी है, उस वेले भाई साहब भाई गुरदास जी का चेता आ जाता। श्री गुरु नानक देव साहब की कोई वडियाई करनी है, भाई गुरदास जी का चेता आ जाता। सतगुर नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानण होआ। किने लिखिया? जुगां तक रहने वाले भाई गुरदास जी। जे गुरु जुगो जुग अटाला, तो गुरु की सिफत करने वाला क्यों नहीं जुगां तक रहेगा? सुनी पुकार दतार प्रभ, गुर नानक जग माहे पठाया। किन्हां ने लिखे बचन? श्रीमान भाई गुरदास जी। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै, मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां, रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा, बड़ जोधा बहु पर उपकारी। किने लिखिया? श्रीमान भाई गुरदास जी ने। बैठा सोढ़ी पातशाह, रामदास सतगुरु कहावै। पूर्ण ताल खटाया, अमृत सार विच जोत जगावै। विचों विचों दलीलां दे रहे, खिमा करियो। गुरुआं दी वडियाई, गुरुआं दी महिमा भाई गुरदास जी ने अंकित की है। किसने लिखिया? गुरु अर्जन विटों कुर्बानी, भाई गुरदास जी ने। और साध संगत, गुरसिੱਖੀ वास्ते महान भाई साहब भाई गुरदास जी की रचना। मैं तो बेनती करया करदा, अज सिख अखवाउण वालिया, तेरे कोल जपजी साहब पढ़न का टाइम नहीं निकलता। रह रास दे पाठ की किन्नियां घरां चों शाम नूं आवाज़ आउंदी आ, तेरे कोल रह रास साहब का पाठ करन दा वक्त नहीं निकलता। वो सजना, भाई साहब भाई गुरदास वर्गियां नूं कदों पढ़ेगा तू? जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की, जिनी गुरमुख नाम ते आया। जे गुरु दे घर विच भी, गुरु रामदास पातशाह जी दे घर गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह पैदा होए आ। गुर अर्जन घर गुर रामदास, गुरु अर्जन गुरु रामदास दे घर। भट्टा ने आख्या गुरु अर्जन घर गुर रामदास, भगत उतर आयो। वो भगत पैदा होए। इदां भी बचन बाणी चाहे, गुर अर्जन घर गुर रामदास, अनपौ ठहरायो। वो जे पुत्र भी आ, दुनियावी तौर पर भी वो बेटे आ, पर धर्म की दुनिया च भी जदों उन्होंने धर्म कमाया, सिखी कमाई आ,
फिर धन गुरु रामदास पातशाह सच्चे सतगुरु ने अपने संघासन ते बिठा के पंजवां पातशाह भी थाप दिता ते मत्था भी टेकिया, नमस्कार भी की। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह के गृह जे हरगोबिंद साहब जी प्रगटे आ ते जे आग्याकारी होए ते सिखी कमाई आ ते 11 साल की उम्र में साहब हरगोबिंद साहब नूं गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने नमस्कार की, मत्था टेकिया, संघासन ते बिठाया। नाम सिमरन भजन बंदगी की कमाई किहदे कोल आ? गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी कदे सोच के वेख्या जे वो अपने पोतरे नूं गुरता गद्दी दे रहे। 7वें पातशाह ते 6वें पातशाह साध संगत इन्हां दा जिहड़ा रिश्ता वा ना, 6वें पातशाह 7वें पातशाह दे दादा जी आ, पोतरे नूं बख्शिश कर रहे। गल नाम बाणी दी कमाई ते भजन बंदगी दी आ, सेवा भगती दी बात आ। जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की जिनी गुरमुख नाम ते आया। गुरु दी पीढ़ी की आ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀ ਆ? ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ बैठिया संगतां ते गुरसिखां वाल हथ करके कहा सी, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। होई ना फिर अंस बंस। वधी वेल बो पीढ़ी चाली, जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की। जिन्हें गुरमुख नाम ध्याया, हर पुरख न कभी बिनसै जावै, नित देवै चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको, पिर मिल धन वेल वधंदी। हर जुग है जुगो, हर जुग है जुगो, साध पीढ़ी गुरु चलंदी। जुग जुग तक पीढ़ी चलनी है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चो होर बचन पुछियो, केड़ी है गुरु की पीढ़ी? गुरु नानक देव साहब की पीढ़ी केड़ी है? गुरु अंगद देव साहब सच्चे पातशाह जी की पीढ़ी केड़ी? पता बाणी च की बचन आया? भाई सत्ता जी, भाई बलवंडा जी की वार पढ़ो गुरु ग्रंथ साहिब चो। राम कली राग 968 अंग तो यह वार शुरू होती है। साध संगत उथे बचन की आए, उन्होंने बचन वरते उथे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च। आख्या प्यो दादे जे वेहया पोता परवान, जिन बासक नेतरे कत्या करने ही तान। प्यो दादे जिवेह पोता प्रमाण, कौन है पोतरा? तीसरी जगह ते हो गया ना, आप पुत्र ते पोता। तीजी जगह होगी ना, गुरु अमरदास साहब की वडियाई कर रहे होते। गुरु नानक, गुरु अंगद देव साहब, गुरु अमरदास। गुरु रामदास महाराज ने भी बाणी च बचन वरते, गुर बाबे फिटके से फिटे, गुर अंगद कीते कूड़ियारे। गुर तीजी पीढ़ी विचारिया, क्या हाथ इना विचारे। गुर चौथी पीढ़ी टिकिया, तिन निंदक दुष्ट सब तारे। हुण ख्याल करियो, जे पुत्र हो के आग्याकार आ, पुत्र हो के गुरु की सिखी कमाई आ, ते साध संगत एडा एडा वड्डा मान सत्कार मिलिया कि कदे रिश्तेदारी च भावें पिता ते भावें दादा वो नमस्कार करते रहे गुरु नानक दे घर च उन्हां नूं, पुत्र नूं, पोतरे तक नूं, जे नाम बाणी की कमाई आ। श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह ने अमृतसर साहब की धरती ते विराजमान, उन्हां दी रिश्तेदारी च न लाहौर भाई संहारी मल दे लड़के दा विआह सी ते अपने पुत्रां नूं बुलाया। 3 पुत्र सन गुरु रामदास महाराज दे, पिरथी चंद, महादेव ते साहब अर्जन देव जी। तिन्हां नूं बुलाया ते बुला के कहा, पिरथी चंद वड्डा सी। गुरु रामदास महाराज कहन लगे, पिरथी चंद पुत्र लाहौर संहारी मल दे बेटे दा विआह आ ते तूं उन्हां दी शादी ते जाना। उन्हां दा सुनिया आया, चिट्ठी आई, कह के गए आपां नूं ते तूं लाहौर जाना शादी ते। पिरथी चंद पता की सोचदा,
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਆਹ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਆਦਿਕ ਛਕਾਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਮਹਾਦੇਵ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਸਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਸ ਨਿਰਲੇਪ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ, ਭਾਈ ਸੰਹਾਰੀ ਮਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਚਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਨਾ, ਸੱਦਾ ਨਾ ਭੇਜਾਂ, ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਘੱਲਾਂ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਨਗਰ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭ ਗਈਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਫਤਾ ਲੰਘਿਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘੇ, ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਹੋ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ, ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੋਈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਈਦਾ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਬਣੇ ਤੇਰਾ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਆ। ਮਨ ਤਰਸਿਆ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਹੋ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਭੇਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
भाई साहब भाई कान सिंह नाभा ने एक बचन बड़ा प्यारा लिखा। एक तो हुंदा ना चिट्ठी लिखनी अखरां च, एक हुंदा चित्र द्वारा कोई तस्वीर बना के भेज देनी, ते उस तस्वीर द्वारा कोई सुनेहा भेजना किसी नूं। उन्होंने भाई कान सिंह नाभा ने अपनी लिखत विच लिखिया चित्रोंतर, चित्र द्वारा तस्वीर द्वारा अपने दिल की दशा हालत प्रगट करनी। साडे घरां च कई बारी आपां देखदे कोई चित्र लगे होण, कोई सीनरी बनी होवे, तां कई बारी थल्ले लिखिया भावें कुछ भी ना होवे, पर सानू पता लग जाता भी ये चित्र जिहड़ा ये सीनरी जिहड़ी की चीज़ प्रगट कर रही है। ये कोई उजाड़ बियाबान आ, जां ये फुहारे चल रहे आ, जां ये चश्मे फुहारे फुटदे पे आ, झरना फुटदा पिया पहाड़ां चों, कोई भी सीनरी होवे सानू उहदे वल वेख के पता लग जाता इहदा मतलब की है। इहनूं कहंदे चित्रोंतर, चित्र द्वारा फोटो तस्वीर द्वारा कोई दशा प्रगट करनी। साहिब अर्जन देव महाराज ने पता की कीता, एक चित्र बनाया अपने हाथ नाल कागज दे उत्ते, ते बनाया पता की एक बबीया बनाया जिसनों चातरिक भी आपां कहने। ते बबीया वा ना जिहड़ा वो उपर नूं मूँह अड्ड के ना अपना मूँह अड्डिया उपर नूं वेखदा पिया बबीया, प्यासा है। उत्थे उन्हां विद्वानां ने बचन लिखे, कहंदे श्री अर्जन लाहौर ते चातरिक की तस्वीर प्रगट करन अपनी दशा भेजी सतगुर तीर। तीर दा अर्थ हुंदा कोल, तीर दा अर्थ कंडा भी हुंदा है, तीर दा अर्थ चलाउण वाला तीर भी हुंदा, पर इत्थे तीर दा अर्थ कोल पास। श्री अर्जन लाहौर ते चातरिक की तस्वीर प्रगट करन अपनी दशा भेजी सतगुर तीर। चातरिक दी बबीए दी तस्वीर बना ली, ते तस्वीर बनाई पता किवें, उपर नूं मूँह अड्ड के ते जिहड़ा बबीआ ना वेखदा पिया तकदा पिया भी कदों सवांती बूंद आएगी। चातरिक चितवत बरसत मेह, कदों मींह बरसेगा, कदों मींह पवेगा, ते मैं सवांती बूंद पी के तृप्त होवांगा। ध्यान दिओ जिहड़ा बबीआ ना चातरिक है जिहड़ा, दुनिया विच किन्ने दरिया ने, समुंदर आ, नदियां आ, किहड़ियां किहड़ियां वड्डियां नहरां आ, जो मर्जी दुनिया च होवे, भावें समुंदर दरिया तक भी आ, किन्ने खूह ने, किन्ने तलाब नदियां। जिहड़ा बबीआ ना जिहड़ा चातरिक आ वो आकाश तो आई हुई वर्खा की सुवंती बूंद ही पींदा है। साहिब अर्जन देव महाराज ने ना बबीए की तस्वीर बना के ना चातरिक दी ते भेज दी, लिखिया कुछ नहीं उपर। श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह नूं जदों एक सिख ने लिया के वो चिट्ठी दिती, ते नाल उन्हां दस्सिया भी ये साहिब अर्जन देव महाराज ने भेजी आ। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह ने खोली जदों वो चिट्ठी, कागज वेख्या, वो तस्वीर बनी बबीए दी। ते गुरु महाराज ने पता की कीता, गुरु रामदास साहब ने होर कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई नवीं चिट्ठी नहीं लिखी उहदे तो, ओही चिट्ठी जिहड़ी साहिब अर्जन देव पातशाह ने भेजी सी ना साध संगत, वो जिहड़ा बबीआ वाया सी ना उहदे ते बनाया सी मूँह अड्ड के, हुण उहदे उपरले पासे ना बदल बनाते, उपरले पासे उहदे बदल बनाते, ते बदलों तो थल्ले नूं वर्खा दीयां बूंदां डिगदियां, वर्खा दीयां बरसात दीयां बूंदां पैंदियां। एक कोने दे उत्ते ना एक नुक्कर दे उत्ते सूरज बना दिता, जिवें चढ़दा सूरज आ, थोड़ा जिहा दिसदा सूरज, वो बनाता। इहदा भाव पता की सी, श्री रामदास सतगुरु जी मेघ भान लिख दीन। मेघ दा अर्थ हुंदा बदल, ते भान दा अर्थ हुंदा सूरज। रामदास सतगुरु जी मेघ भान लिख दीन। कहण लगे श्री गुरु रामदास महाराज ने बदल बना के ते कणियां डिगदियां वर्खा दियां, ते वो जिहड़ी बूंद है ना बदलों तो आ रही है, वो उस बबीए दे मूँह विच पैंदी विखा दी, ते कोने ते बनाता छोटा जिहा सूरज, चढ़दा होया सूरज। इहदा भाव पता की सी
कि जदों कल दा सूरज चढ़ना ना अर्जन देव जी तुसी वापस आ जाया जे, कल नूं आण के दर्शन कर लियो। ते जे तुसी बबीए की तरह तरसदे हो ना दर्शनां लई, जे चातरिक की तरह तुहाडे अंदर तां गया गुरु के दर्शनां दी, ते गुरु ने आख्या ओ सजना मैं भी तेरे उत्ते बदल बन के बरसना चाहुंदा, फिर मैं भी तेरे ते बदल बन के मींह पावांगा। पी सवांती बूंद दर्शना रूपी बूंद, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। यह बेनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेहरे। जिन्होंने नाम की दात मिली वो जड़े रब दे प्यारे गुर सिखिया, गुरु के सिखिया, संत जानिया, नानक संत संत हर एको, वो रब नाल एक हो गए दोवें। फिर मिल धन वेल वधंदी, हर जुग है जुगो हर जुग है जुगो, सद पीढ़ी गुरु चलंदी। ओ आ गुरु की पीढ़ी। साहिब अर्जन देव महाराज आए लाहौर तो चल के, जो चिट्ठी मिल गई ना वापस आ गए। गुरु रामदास पातशाह का दर्शन किया, आन के चरनां ते नमस्कार की। दाता इन्ने चिर वास्ते तरसदा रहा, रहमत कर अपने चरनां च रखिया कर, अपने दर की सेवा, अपने चरनां की सेवा सतगुरु पिता जी बख्शिश करी रखो। एक पल दा विछोड़ा भी जिहड़ा ना वो तुहाडे नालों टुट के जरिया नहीं जा सकता। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह ने ना फिर संघासन ते बिठा दिता सी, नमस्कार की, आप संघासन ते बिठा के अपने चरनां नाल जोड़िया, पंजवां पातशाह बनाता। जिन्होंने अज कहने तत् विचार यह मथरा, जग तारन को अवतार बनायो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जेड़े गुरु दे बन गए आ, जिन्हां दी गुरु नाल प्रीत बन गई आ, महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने वो गुरु दी अंश बंस आ, गुरु दी पीढ़ी आ। जे गुरु दी पीढ़ी अंश बंस ते वेल बनना ना, फिर गुरु के खालसे सजना पऊगा, गुरु दे होना पएगा। फिर सतगुरु महाराज दे बणीए, बाणी बाणे दे धारनी होइए। यही गुरु दी कुल आ, यही गुरु दी अंश आ, यही बंस आ, ते यही गुरु दी पीढ़ी आ, जिन्हें गुरमुख नाम ते आया। जेड़े गुरु दी शरण पै के प्रभु दा नाम जपदे आ, सिੱਖੀ कमाउंदे आ, शब्द नाल सांझ बनांदे आ, वो सही अर्थां च गुरु दी अंश बंस बन के लोक परलोक विच मान सत्कार अदब प्राप्त करते हैं। इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो जी, भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू।